जाएगा कि भाई ग्रामर क्या होती है, फिर व्याकरण क्या होती है, तो आपको सीधा सीधा बताना है कि ग्रामर इज द करेक्ट नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ठीक, मतलब व्याकरण वो किताब है या वो शास्त्र है जिससे हम भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना जानते हैं, उसको हम लोग व्याकरण बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होती है, तो आपको सीधा सीधा बताना है, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स होते हैं, इसको हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेटर्स। अब अल्फ़ाबेट में आप ABCDEFG स्मॉल कैपिटल्स बोल सकते हो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट, स्मॉल कैपिटल। तो जो हम लोग बड़े वाले ABCD लिखते हैं उसको बिग बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। जो छोटे वाले लिखते हैं उसको हम लोग स्मॉल बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेटर्स। मैं उस एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जो कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी बेटा बेटी अपने मम्मी पापा को लिखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ लेटर्स की। तो लेटर्स क्या होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर्स। भाषा की सबसे जो छोटी यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं लेटर्स। इसको आपको समझना है। ABCDEFG या फिर हिंदी में बोला जाए तो अ आ हर्षित दीर्घ, ये सारे क्या है, लेटर्स है। अगला हमारे पास है वर्ड्स। लेटर्स और कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल लेटर्स, मतलब आपको सारे के सारे लेटर्स को मिला के एक मीनिंगफुल वर्ड्स क्रिएट करनी है, उसको हम लोग बोलेंगे वर्ड्स। ठीक, सिर्फ टू सिर्फ कॉम्बिनेशन होना चाहिए लेटर्स का और उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, उसको हम लोग बोलेंगे वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस। गांव भर में अक्सर आप विजिट करिएगा तो एक ही बात देखा जाता है कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस द कंप्लीट थॉट। ठीक, सेंटेंस क्या होती है, एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जो एक कंप्लीट थॉट देता है, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखा जाए तो जॉन इज जंपिंग फ्रॉम द वॉल्स। ठीक, जॉन नाम का एक लड़का है जो वॉल से कूद रहा है, तो ये क्या है, सेंटेंस। सीता वॉज द वाइफ ऑफ राम इन रामायण। ठीक, रामायण में सीता क्या है, जो राम भगवान है उसकी वाइफ है। ये भी क्या है, हमारे पास सेंटेंस है। राम किल द रावण, राम ने क्या किया, रावण को मार दिया, तो ये भी हमारे पास क्या, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो मॉडर्न ग्रामर में, मतलब अभी का जो ग्रामर है उसमें सेंटेंस को 3 टाइप्स में बांटा गया है। एक का नाम है सिंपल सेंटेंस, दूसरे का नाम है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरे का नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर कंपाउंड सेंटेंस। अब जो सिंपल सेंटेंस है बारी बारी से सबको देखते हैं। सिंपल सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, द कैट स्लेप्ट, बिल्ली सो रही थी, तो ये क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंस है। और दूसरा जो है यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होती है, कंटेन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन बाय द कंजक्शंस। ठीक, कंपाउंड सेंटेंस में कंजक्शंस, एक कंजक्शंस का अक्सर यूज होते हुए आपको दिखेगा, तो ये क्लॉज के द्वारा क्या रहते हैं, ज्वाइन रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। सबसे 3 नंबर की जो सेंटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, कंटेन्स एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंस क्लॉज। इसमें क्या रहेंगे, 2 इंडिपेंडेंस क्लॉज रहेंगे, मतलब 2 से ज़्यादा कंजक्शंस का यूज होता हुआ दिखेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर मैं कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ बिकॉज इट वाज कोल्ड आई वॉर अ कोट। ठीक, अब ठंडी का महीना था जिसमें ठंडी के कारण हमने कोट का यूज किया, तो ये यहाँ पे बिकॉज जो है ये हमारे पास क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब अगर हम बात करें तो लास्ट में दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ऑल्दो इट वाज रेनिंग वी वेंट फॉर वॉक एंड वी गॉट सोक्ड। तो इसमें एक से ज़्यादा क्लॉज का यूज किया गया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। लास्ट में जो इंग्लिश ग्रामर है वहाँ पर
दो टाइप्स के दिए गए हैं चीज़ें। एक का नाम है कंसोनेंट, दूसरे का नाम है वॉवेल्स। तो ये किस में आते हैं? लेटर्स में आते हैं, कंसोनेंट और वॉवेल्स। तो वॉवेल्स कितने हैं? ए ई आई ओ यू, मतलब इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 5 के हैं वॉवेल्स हैं, और 5 के अलावे जितने सारे बच गए सब के सब कॉन्सोनेंट है। मतलब कॉन्सोनेंट कितना है? 21, और वॉवेल्स कितना है? 5। हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर वॉवेल्स आते हैं किसी भी वर्ड के पीछे तो वहाँ पर हम लोग एन लगाते हैं, और अगर वॉवेल्स नहीं आ रहा है तो हम वो वहाँ पर ए लगाते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।